स्वागत है किरण विजय पोरवाल जी का। मंच को प्रणाम। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, सकल गुणों की खान, दुर्गा रूप धारिणी, सरस्वती सी शांत। अबला नहीं सबला है तू, अबला नहीं सबला है तू, सकल शक्ति की खान। बलिदान तू स्वाभिमान तू, भरी रत्नों की खान। स्नेह तू वात्सल्य तू, स्नेह तू वात्सल्य तू, अदम्य साहस की खान। विपसला तू मदालसा तू, चंदन बाला सी महान। सीता तू सुलोचना तू, राधा सी महान। अन्नपूर्णा तू, काली तू, रणचंडी सी महान। शस्त्र तू शास्त्र तू, शस्त्र तू शास्त्र तू, मान और सम्मान। किरण तू प्रकाश तू, अंधकार का नाश, अंधकार का नाश। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार, बहुत शानदार मैम। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कई लोग छुपे रुस्तम होते हैं, उनको आता सब कुछ है लेकिन वो ये बात कहकर अपने आप को पीछे कर लेते हैं ताकि उनको बोलना न पड़े। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। कवियत्री नेहा वार्ष ने जो हम लोगों के बीच जुड़ी हुई हैं, उनकी ही 4 पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करता हूँ कि बेटी होना आज भी संघर्ष है, हर कदम पर समाज की दीवारें खड़ी हैं, जन्म से पहले ही उसकी सांसें रोक दी जाती हैं, भ्रूण हत्या की काली छाया कितने सपनों को जन्म देने से पहले ही मिटा देती है। तो इन 4 पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करूंगा कवियत्री नेहा वार्ष्णेय जी का। धन्यवाद। सबसे सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ। सत्य साहित्य गंगा मंच को मेरा नमन कि कल विमेंस डे है। मुझे तो ऐसा लगता है एवरी डे इज ए वुमेन्स डे, क्योंकि एवरी मतलब हर दिन, इंग्लिश में नहीं, हर दिन औरत के बिना तो अधूरा ही होता है। मतलब सुबह की चाय से लेके रात्रि के अलार्म लगाने तक हर चीज में एक महिला की जो भूमिका होती है, एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, हर हर क्षेत्र में जीवन पुरुष के बिना भी अधूरा है, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, लेकिन फिर भी महिला का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा तो ज्यादा ही होता है। तो आइए मैं अपनी छोटी सी कुछ, मतलब मेरी कविता तो नहीं है, जो मेरे मन के भाव है मैं बस वही बताना चाहती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी ने भी मेरी बात, मैं उनकी बात का भी जैसे हमेशा समर्थन करती हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमेशा जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहां पे ही देवता निवास करते हैं। और हमारा भारतवर्ष, हमारे खुद के संस्कार में ऐसी ऐसी नारियों का वर्णन है, और बहुत सारी छुपा रुस्तम शब्द भी जैसे आपने इस्तेमाल किया, बहुत सारी नारियां भी हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में ऐसी हैं। अगर हम शास्त्र को पढ़ते हैं, गार्गी जी हैं, अहिल्या जी हैं, और बहुत सारी नारी ऐसी हैं। हम लोग सिर्फ 2-4 ही नाम जानते हैं। अगर मैंने रिसेंटली द्रौपदी जी की कहानी पूरी पढ़ी थी, तो वो भी सबकी इतनी कुंती कुंती स्तुति है, जिसमें वो भगवान शंकर, भगवान कृष्ण से कहती हैं कि भगवान मुझे दुख दो, क्योंकि जब दुख रहते हैं तो आप मुझे याद आते हैं। तो इस तरीके से यूं तो हम बहुत सारी नारियों के बारे में जानते हैं, और शास्त्र को छोड़ दो, यहाँ पर बैठे हुए भी जितनी भी महिलाएं हैं सभी प्रेरणादायक है, क्योंकि सारी महिलाएं अपना समय निकाल के, अपना आगे और पीछे का समय निकाल के ही एक मीटिंग को भी ज्वाइन कर पाती हैं, बच्चों से, पति से, परिवार से समय निकालती हैं और फिर वो एक मीटिंग को ज्वाइन करती हैं, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता कई बार कि वो 3-4 घंटे अगर किसी समय को दे रही है। तो उनको कहते हैं ना, महिला कहते हैं, शायद मैंने कहीं पढ़ा था, महिला काम पूरा करके भी काम पे ही जाती है, और काम करके वापस आके भी काम ही करती है। मतलब ये है, दिस इज ट्रू। मैं कुछ कहना चाहूंगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नक्पल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा जयशंकर प्रसाद कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि नारी के बिना जीवन अधूरा है, और बचपन से ही। लेकिन अगर हम बचपन पे देखें तो हम भी अपने बच्चों को जब पढ़ाते लिखाते हैं, तो आजकल तो नहीं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि नारी को पराया धन कह के ही संबोधित किया जाता है,
कि तुम पराए घर से आई हो, पराए घर को जाती हो। मैं तो आज तक समझ नहीं पाई एक नारी होके भी कि नारी का अपना घर होता कौन-सा है? पराए घर से आई हो और पराए घर ही जाती है, उसका खुद का कौन-सा घर है? ये तो भगवान ही बता सकते हैं। तो ससुराल में जब उसे ऐसा कह के संबोधित किया जाता है कि तुम पराए घर से आई हो, तो हमेशा हमारे मन में हमेशा ये अक्सर ख़्याल आता है, लेकिन फिर भी वो अपने हर फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से निभाती है। आज भी हर कोई, मुझे लगता है स्त्री वो चिड़िया है जो आप उसे कितनी भी आज़ादी, शायद मेरी वीडियो बंद हो गई क्या? आ रही है, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा सॉरी मेरी वीडियो बंद हो गई थी। मुझे लगता है स्त्री वो चिड़िया है जो जिसको आप चाहे कितनी भी आज़ादी दे दोगे ना, तो भी वो अपने लौट के अपने घोंसले में ही आती है, क्योंकि उसे खुद अपने बच्चों से, अपने पति, अपने परिवार से इतना मोह होता है, उसे कितनी भी आज़ादी दे दो लेकिन लौट फेर के शाम तले तो चिड़िया वो घोंसले में ही आती है। इसलिए मैं स्त्री का जो कंपैरिज़न करती हूँ, वो उस चिड़िया से करती हूँ। चिड़िया भी आसमान में खूब उड़ती है, लेकिन लौट के घर आती है और मैं खुद को भी एक चिड़िया ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी आज़ादी पसंद है, लेकिन मुझे घर, अपने बच्चे, अपना परिवार भी उतना ही पसंद है। तो स्त्री स्त्री सिर्फ एक विचार है जो अपने साथ हमेशा बदलाव लाती है। उसे रोको मत, उसे उड़ने दो, उसे भी अपने मन की करने दो और आजकल हम सब बहुत कुछ कर भी रहे हैं। तो यही मेरे विचार हैं। हम मुझे सिर्फ लास्ट में इतना ही कहना है, हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो ऐसे ही उनकी कथाएँ दबी रह जाती हैं। आजकल के जीवन में तो सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उनसे भी प्रेरणा लेते हैं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ से ये विनम्र विनती है कि प्लीज़ अपने शास्त्र को पढ़ें और शास्त्रों में जो इतनी सारी स्त्रियाँ हैं, गार्गी जी हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी हैं, सीता माता, राधा रानी, इन सब की बात तो हम हमेशा ही जानते हैं, लेकिन उन स्त्रियों की भी हम कहानियाँ पढ़ें जो छुपी हुई हैं, जिन्होंने बहुत त्याग किया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आखिरी ही नंबर है, आई एम श्योर आप लोग बहुत देर से जुड़े हैं, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी को, सारे पुरुषों को भी, क्योंकि स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष स्त्री के बिना, दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। मैं नेहा वाशनी दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसी गंगा के पटल पर विराजमान हमारे परम आदरणीय माननीय संस्थापक महोदय जी, जो अब तक आप सबको पढ़वा रहे थे, और पटल पे हम लोग का हार्दिक इच्छा है और हम लोग का एक आत्मीयता है आपके साथ। मैं आपको बुलाना चाहूंगा और अपने दो लाइन से कि हृदय के भावों को एहसासों में पिरोती है कविता। हृदय के भावों को एहसासों में पिरोती है कविता। कभी हंसती है तो कभी रोती है कविता। जग सारा जग सारा जब हो जाया पराया, जग सारा जब हो जाए पराया, तब शब्दों से पगी अपनी होती है कविता। तब शब्दों से पगी अपनी होती है कविता। हमारे परम आदरणीय माननीय संस्थापक महोदय सुरेंद्र जी, आपका इस पटल पे काव्य गीत प्रस्तुति के लिए हम लोग आपका स्वागत करते हैं और हृदय से हम आपका हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। प्रार्थनीय है कि अपने काव्य गीतों से हम लोग को रसा स्वादन कराएं। परम आदरणीय माननीय सुरेंद्र जी। चलिए, आभार आपका, और आपने और नेहा जी ने, दोनों ने आदेश दिया है तो उसको पूरा ही करना पड़ेगा। अभी मैंने महिला सुरक्षा पर एक रचना लिखी थी, जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस खास मौके पर, क्योंकि मतलब बार बार ये कहा जाता है कि जब भी कोई बात होती है तो कि नारी की सुरक्षा करने के लिए कौन आएगा। क्यों हम ये नहीं कहते कि नारियां अपना सुरक्षा करने के लिए, अपनी ताकत बनने के लिए स्वयं आगे आए और वो सशक्त बने और वो पुरुषों की सहायता करें, जैसा कि कई मौकों पर किया है, सावित्री से लेकर द्रौपदी तक, और कैकेयी, जिनका नाम बहुत ज्यादा खराब किया साहित्यों ने और साहित्यकारों ने। कैकेयी ने एक वर्णन आता है, हम लोग वो तो जानते हैं कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगकर भगवान श्री राम को वन में भेज दिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि देवासुर संग्राम में अपनी एक उंगली लगाकर रथ का पहिया निकलने से बचाया था और उस युद्ध में राजा दशरथ की मदद की थी। तो हम उन कैकेयी को भूल जाते हैं। तो नारियों के कई सारे स्वरूप हैं जिनको हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही एक प्रस्तुति है कि कोई भाई भी मौजूद नहीं,
पति संरक्षक भी मौन हुए और सर झुका भींच मुट्ठी अपनी, अब शिक्षक हैं गुरु द्रोण हुए। क्या क्या होता है समाज में और कौन कौन चुप्पी साध लेता है। हम सड़क पर तमाम ऐसी हरकतें देखते हैं जो कुछ कुकर्मी लोग करते हैं और कई सारे लोग उस पर मौन साध लेते हैं। तो उन्हीं मौनों को एक प्रतीक के रूप में महाभारत के चित्रण से दिखाने का प्रयास किया है मैंने, कि कोई भाई भी मौजूद नहीं, पति संरक्षक भी मौन हुए, सर झुका भींच मुट्ठी अपनी, अब शिक्षक भी गुरु द्रोण हुए। तो भीष्म समान ब्रह्मचारी, भीष्म समान ब्रह्मचारी, चीर हरण रोक ना पाएंगे, और एक धागे के लाज हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। अगला बंद है कि जब समाज नहीं कुछ कर पाता तो हम लोगों का ध्यान सत्ताओं की तरफ जाता है। अगला बंद है कि सत्ताएं धृतराष्ट्र बनी। एक एक प्रतीकों का आप लोग ध्यान देना, प्रतीकों की तरफ, कि सत्ताएं हैं धृतराष्ट्र बनी और माताएं सब गांधारी हैं, और जब तक ना दांव लगे तब तक हर पांचाली आभारी हैं। लोग बात करते हैं कि वो तो धर्मराज थे, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता कि उसको दांव पर किसने लगाया था। तो सत्ताएं हैं धृतराष्ट्र बनी और माताएं बस सब गांधारी हैं, और जब तक है ना दांव लगे हर पांचाली आभारी हैं, और सब बने हुए हैं धर्मराज। धर्मराज कैसे बने हुए हैं कि सब बने हुए हैं धर्मराज, मौके पर दांव लगाएंगे, और एक धागे की लाज हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। और महिलाएं किस तरीके से फंसी और उलझी रहती हैं कि शकुनी की टेढ़ी चालों व कपटों में फिर से उलझी हैं, और कहो कितना ना समझ इन्हें, सबसे ज्यादा ये सुलझी हैं, और दुर्योधन द्वारा निर्वस्त्र हेतु आदेश दिए फिर जाएंगे, एक धागे के मौन हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। और कैसे कहते हैं कि बहुत सारे विचारक रहते हैं समाज में, उनके विचार मंद हो जाते हैं, कि सब नियम बने हैं कागज पर, सब नियम बने हैं कागज पर, और विदुर नीति मुरझाई सी, अपराधों की बढ़ रही उम्र अब तक आई तरुणाई सी, और जब विदुर नीति ना काम करे गीता का पाठ पढ़ाएंगे, और एक धागे के मान हेतु क्या मनमोहन फिर आएंगे। और अंतिम बंद है इस रचना का कि सत्ताएं वोट बैंक खोजें और देखें किसका शासन है, और खुद पर जब आरोप लगे अंधे सारे सिंहासन हैं, और महिलाओं के चीर हरण का दंश मिटाने आएंगे, और क्या एक धागे के मान हेतु मनमोहन फिर से आएंगे, क्या एक धागे के मान हेतु मनमोहन फिर से आएंगे। बहुत बहुत आभार और सभी लोगों का इस ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, और नेहा जी का और राम बहाल जी का विशेषकर, जिन्होंने मुझे आदेश किया, जिसकी वजह से मैं अपनी प्रस्तुति दे पाया। मेरा सदैव प्रयास रहता है लोगों को सुने सीखें। और डॉक्टर साहिबा पुनः उपस्थित हो चुकी हैं, शायद उन्होंने मेरी रचना को मान लिया, मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सुंदर भाव से, जिसने कि महाभारत से पीछे से लेकर के आगे तक आज तक सभी में जोड़ रखा। तो बहुत सुंदर कविता कि क्या एक धागे की खातिर मोहन फिर आएंगे। पूरी कविता को मैंने सुना आपकी, बहुत सुंदर आपकी कविता। जी बहुत बहुत आभार। और रंजना कुमारी जी जो पाटलिपुत्र से हम लोगों के बीच, जी हाँ बोलिए सर। आत्मीयता से हम लोग एक एक लाइन को सुने थे, और आपको बता रहे हैं कि इसी सुनने की लालसा में हम लोग अपने को रोक नहीं पाते कि बिना आपको सुने समापन की ओर जाना उचित नहीं था। और बहुत बढ़िया हम इसके लिए मैं यही कहूंगा कि किस्मत से मिलता नहीं मन चाहा परिणाम, और सपनों के साकार हित मेहनत आती काम। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। आगे की कड़ी में आप। जी बहुत बहुत आभार सर। और अपनी नहीं, पाटलिपुत्र से हम लोगों के बीच जुड़ी हुई है रंजना कुमारी जी, जो किसी कारणवश बार बार आज जुड़कर निकल रही हैं, कुछ समस्या है, शायद वो कहीं बाहर है।
लेकिन आज के कार्यक्रम के समापन के लिए उनको मैं आमंत्रित करता हूँ उनकी ही 2 पंक्तियों से कि आँखों में नमी, दिल में दर्द का सैलाब लिए, होठों को छीले, जो जिए वो कहलाती हैं बेटियाँ, एक जुबान बेटियाँ। स्वागत है रंजना कुमारी जी, पाटलिपुत्र पटना से हम लोगों के बीच। तो सत्य साहित्य गंगा के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज मैं अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्वाभिमानी नारी। जी हाँ मैं नारी हूँ, जी हाँ मैं नारी हूँ, आधा की अधिकारी हूँ, फिर भी मुझे कहा जाता मैं अबला बेचारी हूँ। जी हाँ मैं नारी हूँ, मैं सृष्टि की जननी हूँ, अन्नपूर्णा लक्ष्मी हूँ, सीता बनकर सहन करती हूँ, रणचंडी बनकर लड़ सकती हूँ। जी हाँ मैं नारी हूँ, आधा की अधिकारी हूँ, फिर भी मुझे कहा जाता मैं अबला बेचारी हूँ। स्वाभिमान हमारी आत्मबल और शक्ति साधना है, स्वाभिमान हमारी आत्मबल और शक्ति साधना है, सम्मान हमारा रक्षा कवच, पूजा और उपासना है, पूजा और उपासना है। अगर आँच आए स्वाभिमान पर तो अगर आँच आए स्वाभिमान पर तो रणचंडी भी बन सकती हूँ, बनकर दुर्गा काली दुश्मन का वध भी कर सकती हूँ। जी हाँ मैं नारी हूँ, आधा की अधिकारी हूँ, फिर भी मुझे कहा जाता मैं अबला बेचारी हूँ। जी हाँ मैं नारी हूँ, आत्मविश्वास से आगे बढ़ती हूँ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती हूँ, आत्मविश्वास से आगे बढ़ती हूँ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती हूँ, प्रेरणा का स्रोत बनकर सपनों को पूरा करती हूँ। जी हाँ मैं नारी हूँ, आधा की अधिकारी हूँ, फिर भी मुझे कहा जाता मैं अबला बेचारी हूँ। मातृशक्ति के स्वाभिमान पर जब जब हुआ आघात, मातृशक्ति के स्वाभिमान पर जब जब हुआ आघात, प्रतिघात करने का निर्णय है मेरा अधिकार, है मेरा अधिकार। जी हाँ मैं नारी हूँ, आधा की अधिकारी हूँ, फिर भी मुझे कहा जाता मैं अबला बेचारी हूँ। जी हाँ मैं नारी हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने बात रखी।